जो कल हमारा यहाँ एपिसोड हुआ है, जो ने 3-4 बंदों ने मिलकर किया है, हमने किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ना हमने कांग्रेस से लेना देना, ना बीजेपी से, ना बीएसपी, ना किसी से नहीं। हमारे समाज की बात है, हमारा समाज हम चाहते एक है। और यहाँ मंदिर को बदनाम किया गया कल, इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं मंदिर को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई किसी पार्टी में जाना चाहो, बाहर करो, जिन्हें जो मर्जी करना, लेकिन जो कल किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। इसलिए मैं सब अपने समाज से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाईचारा बना के रखो और ऐसे जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको बहकावे में ना आए। प्रधान जी, क्या आपको भी ये कॉल थी कि पुतला फूका जाएगा विधायक जी का? ना, हमारे को कोई कॉल नहीं। तो ये किन लोगों ने पुतला फूका? ये 3-4 लोग थे, एक अपने रामलाल था, एक श्यामलाल था, एक कोई बिरासी का है। ये 3-4 आदमी थे। इन्हें कुछ 5-7 ऐसे कह के बुलाए गए थे, भाई माफी डांडा आएगी। लेकिन उन्होंने तो कहा जी पूरे समाज है जो वो पूरा विरोध कर रहा है। भी लिया उसमें आया भी होगा। समाज कितना समाज है, समाज का आज इकट्ठा हो रहे थे, समाज ये होता है समाज। तो समाज का क्या निर्णय है इस मुद्दे को लेकर जी? समाज का ये निर्णय है, देखो हमने उनसे कोई लेना देना नहीं। जो वहाँ कमेटी में आया है उसके बाद हमने कोई लेना देना नहीं उसका। वो जाना, अथॉरिटी जाना, डीसी जाना, एसपी जाना, वो जाना, हमारा कोई लेना देना। ये जो राजनीतिकरण दिया आपके हिसाब से गलत है? ये गलत राजनीति का वो किया गया है, वो गलत है। हमने उससे कोई लेना देना। अथॉरिटी जाना, डीसी जाना, एसपी जाना, ईओ जाना, जो मर्जी जाना, हमने कोई लेना देना नहीं। ये बहुत ही गलत है सर। जो ये SC एक्ट का हवाला दिया जा रहा है कि गाड़ी SC एक्ट का तो कुछ मसला ही नहीं है। वो खाम का एक मुद्दा बना रखा है। एक यहाँ का गिरासी का है, उन्हें पहले कही उन बजटों में SC ST लवाए, क्या है काम का नहीं किसी को लेना चाहिए। ये तो हमारे समाज को बदनाम करने वाली है। तो ST ला दो, ST ला दो। बड़ा सवाल ये है जो लोग कल यहाँ आए थे, ये वो मेंबर हैं या वैसे ही कोई थे? कमेटी बनी हुई है यहाँ। अच्छा। 4 आदमी की कमेटी बनी है। तो वो कमेटी रजिस्टर्ड है जो बनी हुई है? रजिस्टर तो कुछ नहीं है। रजिस्टर तो संस्था होता है। एडहॉक कमेटी है। प्रशासन ने और सरकार ने जयंती मनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। ईब इलेक्शन हमारे 10-7 को इलेक्शन है, उसमें जिसको समाज चाहेगा बना लेगा। मतलब जो कल का विरोध था वो समाज का नहीं था जी? समाज का नहीं था, बिल्कुल समाज का नहीं। लेकिन वो बार बार समाज का नाम ले रहे थे। फिर हमारी समाज की बेटी को नहीं, कोई बेटी से पूछो, बुला के पूछो। बेटी दे कह रही मेरे को कुछ कहा नहीं, आपस में गाड़ी हो जाओ, उसमें हमने के लिए अंदर हमने नहीं पता क्या हो गया। हाँ जी, हंस साहब आप क्या कहना चाहेंगे? वो देखो आप देखिए ऐसा है, कल जो यहाँ पे एपिसोड हुआ हमारा पूरा समाज इसकी निंदा करता है। और ये 4 आदमियों की मिलीभगत से काम हुआ। ये जो 4 लोग थे RSS बीजेपी के लोग हैं। जैसे RSS बीजेपी का एजेंडा है ना भाई को भाई से लड़ाने का काम करना, उन लोगों ने हमारे समाज में डालने का काम करा। और मेरे समाज के जो लोग बुद्धिजीवी लोग पीछे बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, ये लोग इस चीज का पूरा मतलब वो करते हैं भाई हम इनके साथ नहीं थे। उनका पूरा दोनों 4 लोगों का पर्सनल मामला था। और जो बात ये SC ST की बात कर रहे हैं, उनमें एक आदमी भी ऐसा था जो SC ST गाँव में लगवा के भाईचारा बिगाड़ने का काम करा। और एक आदमी भी ऐसा है उसमें जो नशा तस्करी में जेल में जा चुका है। ऐसे लोग समाज के ठेकेदार बन रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, वो लड़ाई सिर्फ कमेटी की लड़ाई थी। इन लोगों ने हमारे समाज को बांटने का काम किया। हमारा लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, वहाँ चलती रहेगी। अब चाहते हमारा समाज बिल्कुल इकट्ठा रहे और कोई ऐसा मतलब उनके साथ हमारा कोई मामला नहीं है कि भाई हमारी कोई सपोर्ट है। उन 4 आदमियों का मामला था वो, और वो उनको समर्पित है। आपका क्या लग रहा है जो लोग आए थे सिर्फ अपना नाम चिपकाने के लिए यहाँ पहुंचे? ये अजीब साजिश के तहत काम किया गया है। साजिश के तहत ये 4 आदमी बीजेपी के पदाधिकारी है। एक सरपंच रह चुका और 2 बीजेपी के हैं। ये सिर्फ एक अशोक करोड़ को बदनाम करने की साजिश थी। रविदास समाज के थ्रू अशोक करोड़ को बदनाम कर दे। क्या उक्त मामले को लेकर चेयरपर्सन माफी डांडा समाज के बीच में आई है? देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, और हमारे से ज्यादा आप लोगों को पता है। उस दिन वो कमेटी का इंसिडेंट हुआ, माफी डांडा ने मीडिया के सामने एक बात बोल रही है कि जब ये झगड़ा हॉस्टल में मौके पे नहीं थी, जब मौके भी नहीं थी। आप सबको पता, पूरे समाज को पता, शहर को पता, पूरे मीडिया को पता, फिर गाली किस बात की? ये लोग कहते हैं 100 करोड़ माफी मांगे। हमने सर्वे किया था मार्केट में, मार्केट के लोग कह रहे सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई थी, चाहे वह विधायक था या पार्षद था। उसमें ऐसा राजनीतिकरण देना ठीक नहीं।
ये आप सबको पता है कि राजनीतिकरण हो रहा है इस सिस्टम का, जो भी हो रहा है कमेटी का। लोग चाहते हैं भी जो पहले इसमें जो भी हो, अभी अशोक ना बैठे, वो उनका आपस का मैटर है, ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो कल हुआ हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं इस चीज की, भाई कल ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। हमारे लिए तो सारे आदरणीय है। सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो कल हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और निंदनीय है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि समाज में हम लोग भी हैं, हम भी राजनीति में भी हैं, समाज में भी हैं और मंदिर के हमारे वोट भी हैं, हम भी मंदिर की कमेटी में शामिल होते हैं। हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमारे पास कोई मैसेज नहीं था, कोई फोन नहीं आया था। अगर समाज की बात करते हैं तो पूरा समाज इकट्ठा होकर ऐसा काम करे, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो कि मंदिर के पूरे या समाज के पूरे लोग हों। 2-4 लोगों ने जो काम किया वो गलत किया, हम उसकी निंदा करते हैं। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपने समाज के साथ हैं, अपने मंदिर की कमेटी के साथ हैं और एकजुट होकर रहेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे। धन्यवाद। किसी भी वीडियो में या किसी भी इंटरव्यू में माफी डांडा जी ये नहीं बोल रहे हैं कि विधायक जी ने उनको गालियां दी। ये जो मामला था आउटसाइडर का, एमसी प्रतिनिधियों का था, एक राजनीतिक या प्रशासनिक मामला था। ये कुछ आदमी जानबूझ के इसको जातिगत रंग देना चाह रहे हैं। जो ये कल चिल्ला रहे थे पूर्व सरपंच राजेंद्र जी, SC एक्ट लगा दो, SC एक्ट लगा दो, ये इनके पूरे गांव को भी पता है कि इनकी छवि कितनी बढ़िया है और पूरे समाज को भी पता है कि SC एक्ट लगता क्यों है। माफी डांडा समाज की बेटी है और एक सम्मानित और प्रतिष्ठित पद पे है, नगर परिषद तानेसर की जो चेयरपर्सन है उस पद पे है और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है शहर में। ना कि ये 4-5 लोग आए अपनी राजनीति चमकाने के लिए खुद उनको बदनाम करने लगे। किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज नहीं बोली है कि विधायक जी ने या वहां किसी मौजूद किसी भी MC ने उनके साथ बदतमीजी की या गाली गलौज की। वो उनका आपसी मामला है, वो नगर परिषद थानेसर के अधिकारी देखे, DC साहब देखे, SP साहब देखे, इसमें समाज कहां से आ गए। ये बात मैंने कल भी बोली थी और आज भी बोल रहा हूं आप लोगों के माध्यम से। अगर माफी डांडा जी का परिवार, मलकीत जी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य ये बोलता है कि ऑन रिकॉर्ड, जो पूरा रिकॉर्ड है वहां वीडियो बनी हुई है, विधायक जी ने माफी डांडा जी को गलत बोला है, गालियां दी है या कोई जाति सूचक शब्द बोले हैं, जितने भी समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं यहाँ पे उनका समर्थन करेंगे। और दूसरा जो ये सामाजिक तत्व है, एक समाज को भड़काने का काम करें और इस मामले को जातिगत रूप देने का काम करें, इनको वार्निंग है। अगर दोबारा ये ऐसी हरकत करेंगे तो इनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवाया जाएगा। जैसे ये कल बोल रहे थे कि SC एक्ट का, तो इनको ये भी पता लग जाएगा SC एक्ट लगता क्यों है। मेरा सवाल यही है कि जैसे कल भी बोल रहे थे बार बार SC ST के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, अगर इस तरह से बार बार ये झूठे बात कहते रहेंगे, ब्लैकमेलिंग करते रहेंगे, तो क्या आपके समाज का नुकसान नहीं होगा? कौन समाज, दूसरे समाज आपके साथ लगेंगे, फिर ये कहेंगे लोग ये तो अगर सरपंच बन गए या दूसरे पद पर आ गए, ये तो SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये आदमी खुद एक ब्लैकमेलर है। कौन? राजेंद्र सरपंच, पूर्व सरपंच है जोगराट का। इनके गांव में जाके पता करो, आप एक बार आम पब्लिक का इंटरव्यू करो, कितने लोगों पे SC ST एक्ट लगवाया। भाई ऐसा क्या हो गया कि इस आदमी, ये अकेला ये आदमी इसको प्रताड़ित करे पूरे गांव के स्वर्ण जाति के लोग हैं या BC वर्ग के हैं या SC समाज के हैं, उनसे एक बार बातचीत कीजिए। भी ये आदमी कैसा है, कितना भाईचारा खराब किया हुआ है। एक आदमी की वजह से पूरे गांव का भाईचारा खराब हो रहा है। इसको कुछ नहीं दिखता, बस SC एक्ट। SC एक्ट लगे। हम भी बोल रहे हैं, अगर अशोक अरोड़ा जी ने माफी डांडा जी को गालियां दी, जाति सूचक शब्द बोले हैं या उनको अपमानित किया है, लगे। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो इंटरव्यू है, वीडियोग्राफी है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ जो पार्षद प्रतिनिधि है उनका और अशोक अरोड़ा जी का है। तो जो कल विरोध हुआ और जिन लोगों ने किया और बोल रहे हैं कि SC एक्ट लगना चाहिए, यदि वो साबित नहीं हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई गलत आरोप, अगर वो बोल रहे हैं कि माफी डांडा जी ने SP साहब को एक शिकायत दी है
SC/ST एक्ट लगाने के लिए। अगर वो शिकायत की है तो उनसे कॉपी भी मांगनी चाहिए। जो कल प्रदर्शन करने आया, आप बता रहे थे ज्यादातर गांव के लोग थे, पर ये तो वार्ड 31 है टोटल, थाने स्तर का जो नगर पालिका नहीं, तो गांव के नहीं श्रीमान जी, सिर्फ 4 लोग थे। ये 4 लोग वो तो गांव से ही थे ना, जो अभी बता रहे हैं आप, राजेंद्र वगैरह जो है, किसी गांव के सरपंच बोल रहे हैं। मंदिर से मलाई खाने की आदत। मेरा जो मेन, ना मैं दबता हूँ किसी से, ना मेरे को इनसे डरने की जो कल ये मेरे को बोल रहे थे कि ये खरीदा हुआ है उसका, ये है वो है। ठीक है जी, स्पेशली कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरा रिकॉर्ड भी दे देंगे, जो इनका भाई खाता है वो खोल के रख देंगे। क्या ये सर ये किसी इशारे पे कर रहे थे जो धरना किया था? वो तो ये 4 आदमी बता सकते हैं जी किसके इशारे पे करे थे, लेकिन जो ये बोले थे ना भाई रविदासिया समाज का है, रविदासिया समाज का इसमें कोई वो नहीं था। वो उन 4 आदमियों का अपनी निजी मत, ना कि पूरे समाज। कल हमारे